बीरबल और अनोखी दावत। एक दिन अकबर के दरबार में किसी राज्य से एक विशेष अतिथि आया। वह खुद को बहुत बुद्धिमान और धनी बताता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपका बीरबल बहुत चतुर और समझदार है। मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। यदि वह इसे हल कर लेता है तो मैं आपके राज्य की खूब तारीफ करूंगा। लेकिन यदि वह असफल रहा तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। अतिथि ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप एक दावत का आयोजन करें जिसमें हर व्यंजन का स्वाद अनोखा और ऐसा हो जो आज तक किसी ने नहीं चखा हो। क्या आप यह कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अतिथि को 3 दिन का समय मांगा और फिर आयोजन की तैयारी में जुट गया। सभी दरबारियों को उत्सुकता थी कि बीरबल कैसे यह चुनौती पूरी करेगा। 3 दिन बाद बीरबल ने दावत का आयोजन किया। अतिथि बड़े गर्व से आया और सोचने लगा कि बीरबल असफल रहेगा। दावत में कई व्यंजन पेश किए गए। अतिथि ने एक एक व्यंजन को चखा और पाया कि हर एक का स्वाद अनोखा है। वह कुछ असमंजस में पड़ गया। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? इन सभी व्यंजनों का स्वाद तो अलग अलग है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह किस प्रकार से अनोखा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, इन सभी व्यंजनों में एक अनोखी चीज है। इसमें हमने आपके आत्मविश्वास और घमंड का तड़का डाला है। इसे चखने के बाद ही आप जान पाएंगे कि असली चतुराई क्या होती है। यह सुनते ही दरबार में ठहाके गूंजने लगे। अतिथि ने महसूस किया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने तुरंत अकबर और बीरबल से माफी मांगी और कहा, आपका बीरबल सचमुच चतुर है। उसकी सूझबूझ को मैं मान गया। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारी इज्जत बचाई बल्कि हमें एक मजेदार दिन भी दिया। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, मेरे लिए आपकी सेवा करना ही सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से अतिथि को सबक सिखाया और पूरे दरबार को एक मजेदार अनुभव दिया। बीरबल और दरबार का अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए होती है और जिसे पाकर वह संतुष्ट हो सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, धन सबसे जरूरी है। जिसके पास धन है वह सब कुछ खरीद सकता है। दूसरा मंत्री बोला, नहीं जहांपनाह, सबसे जरूरी चीज स्वास्थ्य है। अगर आदमी स्वस्थ नहीं होगा तो धन भी बेकार है। एक और मंत्री ने कहा, महाराज, परिवार का साथ सबसे जरूरी है। परिवार के बिना जीवन अधूरा है। हर मंत्री ने अपनी राय दी, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा जवाब है जो सबसे सटीक और सभी के लिए उपयुक्त हो? तब बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय दें। कल मैं आपको इसका सही जवाब दूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गाय, एक बकरी और एक कुत्ता लेकर प्रवेश किया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। अकबर ने भी उत्सुकता से देखा। बीरबल ने सबसे पहले गाय के सामने एक थाली में घास रखी और दूसरी थाली में मिठाई। गाय ने तुरंत घास खाना शुरू कर दिया। फिर उसने बकरी को दोनों थालियां दीं। बकरी ने घास को चुना। अंत में बीरबल ने कुत्ते को बुलाया और उसे हड्डी और मिठाई दी। कुत्ते ने हड्डी को उठा लिया। बीरबल अकबर की ओर मुड़ा और कहा,
जहां पनाह, मैंने इन जानवरों को उनकी पसंद के आधार पर चुना। हर कोई अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार चीजें चुनता है। इसी प्रकार इंसान भी अलग अलग चीजों की चाहत रखता है। लेकिन एक चीज है जो सभी को चाहिए, संतोष। बीरबल ने आगे कहा, अगर इंसान के पास संतोष नहीं है तो चाहे उसे कितना भी धन, स्वास्थ्य या परिवार का साथ मिल जाए, वह कभी खुश नहीं होगा। इसलिए संतोष सबसे जरूरी चीज है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। संतोष के बिना जीवन अधूरा है। तुम्हारा उत्तर सबसे सटीक है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को यह सिखाया कि संतोष जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दरबारियों ने भी उससे सहमति व्यक्त की और बीरबल की तारीफ की। बीरबल और चारों व्यापारी। एक बार अकबर के दरबार में 4 व्यापारी पहुंचे, जिनके बीच में एक अजीबोगरीब विवाद था। ये व्यापारी दूर दूर के इलाकों से आए थे और हर एक का व्यापार अलग अलग था। पहला व्यापारी हरनाम मसालों का व्यापार करता था। दूसरा व्यापारी दिनेश कपड़ों का। तीसरा व्यापारी श्यामलाल कीमती रत्नों का और चौथा व्यापारी गोविंद लकड़ी का व्यवसाय करता था। अकबर ने व्यापारियों की समस्या जाननी चाहिए। हरनाम ने कहा, जहां पनाह, हम चारों ने मिलकर एक कारवां बनाया था और अपने अपने सामान को एकत्र कर यात्रा की। यात्रा के दौरान हमने शपथ ली थी कि लाभ और हानि में बराबरी से हिस्सा बंटेगा। दिनेश ने बात को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ दिन पहले हमारा कारवां लुट गया और सभी सामान चोरी हो गया। जब हम अपनी जगह लौटे तो हमें पता चला कि एक व्यापारी ने चोरी के दिन का माल पहले ही गुप्त रूप से बेच दिया था। उसने हमें धोखा दिया है। श्यामलाल और गोविंद ने भी सहमति जताई और बोले, हमें यकीन है कि हम चारों में से कोई एक धोखेबाज है। लेकिन यह कौन है, यह हम नहीं जानते। अकबर ने माथे पर चिंता की लकीरें डालते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। इसका हल निकालो और पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। बीरबल ने व्यापारियों को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम चारों को आज रात मेरे साथ महल के एक खास कमरे में रहना होगा। इस समस्या का हल वहीं मिलेगा। रात को चारों व्यापारी एक बड़े कमरे में बुलाए गए, जहां बीच में एक दिया जल रहा था। बीरबल ने उन्हें कहा, आप चारों को इस दिए की लौ को देखकर सोचना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की। सुबह जब हम मिलेंगे तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रात के दौरान व्यापारियों में बेचैनी बढ़ती गई। हर एक ने सोचा कि आखिर बीरबल का यह तरीका क्या था। सुबह होते ही बीरबल ने सभी व्यापारियों को फिर से दरबार में बुलाया। बीरबल ने सभी व्यापारियों को ध्यान से देखा और बोला, आप सभी के बालों की गंध से सच्चाई का पता लग सकता है। जिसने चोरी का माल छुपाया है, उसकी गंध इस दिए की लौ से बदल जाएगी। यह सुनते ही गोविंद का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने सिर को छुपाने की कोशिश की। बीरबल मुस्कराया और कहा, गोविंद, तुम्हारा डर ही तुम्हें दोषी साबित कर रहा है। गोविंद ने घबराते हुए सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने चोरी का माल पहले ही बेच दिया था और फिर लुटेरों का बहाना बनाया। अकबर ने गोविंद को दंडित किया और बाकी 3 व्यापारियों को उनका नुकसान भरपाई का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से सच्चाई को उजागर किया और न्याय की स्थापना की। दरबार में एक बार फिर उसकी चतुराई और अकबर के प्रति उसकी निष्ठा की प्रशंसा हुई। अकबर और बीरबल का न्यायपूर्ण निर्णय। एक बार अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों में एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। पहला व्यापारी, जिसका नाम विजय था, ने कहा, जहांपना,
यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। मेरे पास दस्तावेज भी हैं जो इसे साबित करते हैं। लेकिन यह आदमी जबरन इसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यापारी, जिसे राजेश कहा जाता था, ने कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इस जमीन को इसके पूर्वजों से खरीदा था। मैंने पूरा पैसा दिया है और मेरी अपनी जमीन के दस्तावेज भी हैं। विजय धोखाधड़ी कर रहा है। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि दोनों के पास जमीन के मालिकाना हक के कागजात थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को हल करो। यह सचमुच कठिन है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला न्याय और बुद्धिमत्ता का है। हमें जमीन को बोलने देना चाहिए। अकबर और सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल जमीन से कैसे सच उगलवाएंगे। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को आदेश दिया कि वे जमीन के एक टुकड़े से मिट्टी निकालकर लाएं। दोनों व्यापारियों ने वैसा ही किया। इसके बाद बीरबल ने एक पुराना लोहे का टुकड़ा लिया और उसे दोनों की मिट्टी में रखा। फिर उन्होंने 2 गायों को बुलाया और लोहे को सूंघने के लिए मिट्टी के ढेरों के पास छोड़ा। पहली गाय ने विजय की मिट्टी को ज्यादा सूंघा, जबकि दूसरी गाय ने राजेश की मिट्टी को पूरी तरह अनदेखा किया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, इस जमीन का असली मालिक वही होगा जिसकी मिट्टी से यह जुड़ी हो। गाय ने पुरानी मिट्टी को पहचान लिया और यह विजय की मिट्टी है। राजेश चौंक गया और घबरा गया। उसने आखिरकार अपना झूठ कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और विजय को उसकी जमीन वापस कर दी। राजेश को झूठ बोलने और बेईमानी करने के लिए दंडित किया गया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से अकबर के दरबार में सत्य और न्याय की विजय की। बीरबल की चालाकी और 2 व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। दोनों आपस में बेहद झगड़ रहे थे। दरबार में हंगामा देखकर अकबर ने उन्हें शांत कराया और पूछा, तुम दोनों का झगड़ा किस बात को लेकर है? पहला व्यापारी, जिसका नाम रमेश था, बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे एक बेशकीमती हीरा खरीदा था और उसने कहा था कि वह 2 दिन में पैसे चुका देगा। लेकिन आज 1 महीना हो गया और अब यह पैसे देने से मना कर रहा है। दूसरा व्यापारी, सुरेश, तुरंत बोला, महाराज, मैं इस पर झूठा आरोप लगाकर इसे बदनाम कर रहा हूं। मैंने तो कोई हीरा खरीदा ही नहीं। यह सब इसका बनाया हुआ बहाना है। अकबर ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हें सुलझाना है। इसमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसका पता लगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और बोला, आप दोनों कल सुबह राजमहल के बगीचे में मिलें। मैं वहीं इस मामले का समाधान करूंगा। अगले दिन दोनों व्यापारी अकबर और बीरबल के साथ बगीचे में पहुंचे। बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए थे और वहां एक बड़ा तालाब था। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों इस तालाब में जाकर स्नान करो और जो भी सच्चा है उसे हीरे की तरह चमकने वाली एक खास चीज तालाब में मिलेगी। यह सुनकर दोनों व्यापारी चौंक गए, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। दोनों तालाब में गए और स्नान करने लगे। जब दोनों बाहर आए तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच खुद सामने आएगा। जो व्यापारी सही है उसके हाथ में वह खास चीज होगी। रमेश ने सोचा कि शायद उसके हाथ में कुछ आएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वहीं सुरेश ने भी हैरानी से अपने हाथों को देखा और कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यह सब बेकार की बातें हैं। बीरबल ने दोनों को फिर तालाब में स्नान करने का आदेश दिया। इस बार जब वे बाहर आए तो बीरबल ने सुरेश को देखा और कहा, सुरेश, तुम झूठ बोल रहे हो।
सुरेश ने चौंक कर पूछा, लेकिन आपने यह कैसे साबित किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जब तुम तालाब में स्नान कर रहे थे तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तुम्हारी घबराहट साफ दिख रही थी। जो आदमी सच्चा होता है वह निश्चिंत होता है। तुमने कई बार पानी में खुद को छुपाने की कोशिश की जबकि रमेश शांत था। यह ही तुम्हारी सच्चाई का सबूत है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और सुरेश को झूठे आरोप लगाने और चोरी करने के लिए दंडित किया। रमेश को उसका हीरा लौटाया गया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से झूठ का पर्दाफाश किया और न्याय की स्थापना की। दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की और अकबर भी गर्व महसूस करने लगे कि उनके पास ऐसा समझदार मंत्री है। बीरबल और बुद्धिमान भिखारी की चुनौती। अकबर के राज्य में एक दिन एक अनोखा भिखारी आया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना दिया। वह लोगों से सवाल पूछता और जो कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाता उससे एक सिक्का मांगता। धीरे धीरे उसने लोगों से काफी धन इकट्ठा कर लिया था। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। भिखारी दरबार में पहुंचा और अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी ख्याति सुनकर मैं चकित हूं। क्या तुम सच में इतने बुद्धिमान हो कि सबको मात दे सकते हो? भिखारी ने नम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं केवल सवाल पूछता हूं और सही उत्तर पाने पर ही मानता हूं कि कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। क्या आप मुझे बीरबल से सवाल करने की अनुमति देंगे? अकबर ने तुरंत सहमति दी और बीरबल को बुलाया। भिखारी ने बीरबल को देखते हुए कहा, अगर तुमने मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो मुझे 100 अशर्फियां देनी होंगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। पूछो अपने सवाल। भिखारी ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। इसे कोई वापस नहीं पा सकता और न ही इसे खरीदा जा सकता है। एक बार जो बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। भिखारी ने सराहना भरे अंदाज में सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। इसे कोई नहीं टाल सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। यह जीवन का अटल सत्य है। भिखारी ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर तीसरा सवाल किया, अब मेरा अंतिम सवाल। बताओ, सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे बड़ा झूठ यह है कि मनुष्य अपने आप को अमर समझता है। वह अपने कामों और लालसाओं में ऐसा खो जाता है मानो उसे कभी मरना ही नहीं है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। भिखारी ने कुछ देर तक मौन धारण किया और फिर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, बीरबल, तुमने मेरे हर सवाल का सही उत्तर दिया। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मैं हार मानता हूं। इसके बाद भिखारी ने अपने पास इकट्ठा की हुई सारी धनराशि दरबार को सौंप दी। अकबर ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे सम्मानित किया और उसे अपने राज्य में रहने की अनुमति दी। भिखारी ने बीरबल को प्रणाम किया और चला गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की फिर से सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे अनमोल रत्न हो। तुम्हारे जैसी बुद्धि और कोई नहीं रख सकता। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और तर्क के बल पर न केवल भिखारी को हराया बल्कि पूरे दरबार को एक बार फिर यह दिखा दिया कि सच्ची बुद्धिमानी किसी भी चुनौती को मात दे सकती है। बीरबल और राजा का अनोखा कर चुकाने वाला आदमी।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में कई लोग कर देते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कहीं कहीं कुछ लोग अनोखे और विचित्र तरीकों से कर चुकाते हैं। मुझे ऐसा कोई करदाता दिखाओ जो अपनी बुद्धि और चतुराई से कर चुकाता हो। बीरबल ने अकबर के आदेश को गंभीरता से लिया और ढूंढने निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह एक अनोखे व्यक्ति से मिले जिसका नाम रामलाल था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि उसकी बुद्धिमत्ता और अनोखे तरीकों से कर चुकाने में थी। बीरबल ने रामलाल को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। जब रामलाल अकबर के दरबार में आया तो अकबर ने उसे देखा और कहा, रामलाल, बीरबल ने बताया है कि तुम अनोखे तरीके से कर चुकाते हो। मुझे दिखाओ कि तुम कैसे यह करते हो। रामलाल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, मैं हर साल अपने कर के रूप में एक अनोखी भेंट लेकर आता हूं। इस साल मैं आपके सामने अपनी विशेष भेंट प्रस्तुत करूंगा। उसने एक बर्तन में दूध लाकर अकबर के सामने रखा। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, यह तो बस एक साधारण दूध है, इसमें अनोखा क्या है? रामलाल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह साधारण दूध नहीं है। इसे मैंने अपनी गाय से निकाला है, जिसने मेरे खेत की विशेष घास खाई है। यह घास केवल तब उगती है जब जमीन अच्छी होती है और किसान मेहनती होता है। अकबर ने इसे एक चतुराई से भरा हुआ कर मानते हुए मुस्कराया, लेकिन अब वह उत्सुक भी थे। उन्होंने कहा, अच्छा, लेकिन यह तो बस एक उदाहरण है, मुझे और कुछ दिखाओ। रामलाल ने एक खाली कटोरा पेश किया और बोला, जहां पनाह, यह उस खाली कटोरे का प्रतीक है जिसमें मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं। फिर भी मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर चुकाता हूं। अकबर और दरबार में सभी लोग उसकी बात पर गहराई से सोचने लगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, रामलाल ने यह साबित कर दिया कि उसकी सच्चाई और मेहनत ही उसकी असली संपत्ति है। वह अपने अनोखे और ईमानदार तरीकों से कर चुकाता है, जो उसकी मेहनत का प्रतीक है। अकबर ने रामलाल की बुद्धिमानी और ईमानदारी की सराहना की और उसे सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने रामलाल के कर को माफ कर दिया और उसे पुरस्कार भी दिया। इस प्रकार बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से बड़ा कोई कर नहीं। बीरबल और मंदिर का खजाना। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के साथ एक लंबी यात्रा करने का निश्चय किया। वह एक पुराने मंदिर का दौरा करना चाहते थे, जो जंगल के बीच स्थित था। मंदिर की स्थिति अजीब सी थी और वहां जाने की राह भी आसान नहीं थी। फिर भी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना है कि वहां एक अद्भुत खजाना छुपा हुआ है। हम सब वहां चलें और देखें कि क्या सचमुच वहां कुछ है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सोचा, यह फिर एक सामान्य यात्रा नहीं होगी। इस मंदिर में बहुत कुछ छिपा हो सकता है, लेकिन अकबर को यह खजाना कैसे मिलेगा, यह मुझे तय करना होगा। वह अकबर के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचने के बाद अकबर ने देखा कि वह जगह बहुत ही शांत और रहस्यमयी थी। वहां एक बड़ी सी मूर्ति थी जो किसी गहरे विचार में डूबी हुई दिखती थी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और बोला, जहां पनाह, यह मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन इसमें छुपा खजाना बहुत अलग है। यह खजाना किसी चीज का नहीं बल्कि ज्ञान का है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ज्ञान का खजाना? लेकिन हम तो सोने या चांदी की उम्मीद कर रहे थे। बीरबल मुस्कराए और कहा, जहां पनाह, इस मंदिर में कोई भौतिक खजाना नहीं है। यह ज्ञान का खजाना है जो हर व्यक्ति को अपनी स्थिति और जरूरत के हिसाब से मिलता है। यहाँ छुपा खजाना वह है जो हमें अपने जीवन के अनुभव से मिलता है।
अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और मंदिर के चारों ओर घूमने लगे। तभी अकबर की नजर एक पुरानी तिजोरी पर पड़ी जो मंदिर के एक कोने में रखी हुई थी। अकबर ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। बीरबल ने देखा और हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये तिजोरी आपके लिए कोई खजाना नहीं है। यह तिजोरी सिर्फ उस ज्ञान का प्रतीक है जिसे हमें सही समय पर समझना होता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुमने सच कहा बीरबल। हमें हमेशा भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने की बजाय जीवन के ज्ञान और अनुभव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी बीरबल ने कहा, आपको इस तिजोरी को खोलने के लिए किसी कुंजी की जरूरत नहीं है। असल में यह तिजोरी खुली हुई है और इसका खजाना हमारे पास हमेशा होता है, वह है समझ, धैर्य और समय का सही उपयोग। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने हमें बहुत बड़ी सीख दी बीरबल। यह खजाना असल में हमारे भीतर ही छुपा है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन का असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, अनुभवों और ज्ञान में छुपा होता है। अकबर ने यह शिक्षा अपने जीवन में अपनाई और आगे बढ़ते हुए उसने यह समझा कि सच्चा खजाना वही होता है जो हमें अपने भीतर से मिलता है। बीरबल और माली की परीक्षा। एक बार अकबर के महल का माली बीरबल के पास भागा भागा आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। माली ने कहा, बीरबल जी, मेरी सहायता कीजिए। बादशाह ने मुझसे एक ऐसा फूल मांगा है जो चारों ऋतुओं में खिले और कभी मुरझाए नहीं। मैंने तो ऐसा फूल कभी नहीं देखा। अगर मैं यह नहीं दे पाया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करूंगा। बीरबल सीधा अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, ऐसा फूल असल में प्रकृति में नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फूल ला सकता हूं जो आपकी इच्छा पूरी करेगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? अगर ऐसा कोई फूल है तो जल्दी लाओ। बीरबल मुस्कुराए और कुछ देर में एक नन्हा बच्चा लेकर आए। बच्चा बहुत प्यारा था और उसकी मुस्कान से सारा वातावरण खुशहाल हो गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह वह फूल है जो चारों ऋतुओं में खिलता है, एक बच्चे की मुस्कान। इसे कोई मुरझा नहीं सकता, यह हर समय हर किसी को आनंदित करता है। अकबर ने सोचा और महसूस किया कि बीरबल ने कितनी गहरी बात कही है। उन्होंने माली को क्षमा कर दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन दो व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचे। दोनों के बीच बहस हो रही थी। पहला व्यापारी रामू ने कहा, जहां पनाह, मैंने इसे 100 सोने की मोहरें उधार दी थीं। अब यह कहता है कि मैंने इसे कभी कुछ नहीं दिया। दूसरा व्यापारी श्यामू ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कुछ नहीं लिया, यह मुझे फंसाना चाहता है। अकबर ने मामले को सुलझाने का बीरबल को आदेश दिया। बीरबल ने दोनों को सुना और कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ बाहर चल सकते हो? दरबार के बाहर एक बड़ा पेड़ था। बीरबल ने रामू से कहा, तुम इस पेड़ के पास जाओ और देखो कि क्या तुम्हारी मोहरें वहां गिरी हैं। रामू को यह अजीब लगा, लेकिन वह पेड़ के पास चला गया। जब वह दूर चला गया तो बीरबल ने श्यामू से पूछा, बताओ, क्या रामू ने तुम्हें मोहरें दी थीं? श्यामू तुरंत बोला, नहीं महाराज, यह सब झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रामू ने तुम्हें मोहरें नहीं दी थीं, तो तुम यह कैसे जानते हो कि वह पेड़ के पास क्यों गया? इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। श्यामू का झूठ पकड़ा गया। अकबर ने उसे दंडित किया और रामू को उसकी मोहरें लौटाने का आदेश दिया।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से सच और झूठ में फर्क कर दिखाया और न्याय की स्थापना की। दरबारियों ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल और गुलदस्ते का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में सैर कर रहे थे जब उन्होंने बीरबल को एक विचारशील मुद्रा में खड़ा देखा। बीरबल के हाथ में एक सुंदर गुलदस्ता था। गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल थे जो महकते हुए हवा में तैर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गुलदस्ता कहाँ से लाए हो और तुम इतने गहरे विचारों में क्यों डूबे हुए हो? बीरबल ने सिर उठाकर अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह गुलदस्ता आपके लिए है। लेकिन इस गुलदस्ते में एक रहस्य छुपा है जो अगर आप सुलझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। अकबर ने तुरंत उत्सुक होकर पूछा, क्या रहस्य है बीरबल? मुझे बताओ, मैं इसे सुलझा लूंगा। बीरबल ने गुलदस्ता अकबर की ओर बढ़ाया और कहा, जहांपनाह, यह गुलदस्ता ठीक वैसा ही है जैसे हमारी जिंदगी। इसका हर फूल हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक है। यह गुलदस्ता एक मंदिर के रास्ते से लाया गया है जहां सभी फूल बहुत खास होते हैं। अकबर ने देखा कि गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल थे, कुछ खिलते हुए, कुछ मुरझाए हुए, कुछ टूटे हुए और कुछ पूरी तरह से बंद थे। अकबर ने सिर झुकाकर गुलदस्ते को ध्यान से देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस गुलदस्ते में जो फूल मुरझाए हुए हैं वे हमारे दुखों का प्रतीक हैं। जो फूल खुले हैं वे हमारी खुशियों को दर्शाते हैं। जो फूल अभी तक बंद हैं वे हमारी उम्मीदें हैं, कुछ दिन बाद वे भी खिलेंगे। और जो टूटे हुए फूल हैं वे हमारी विफलताएं हैं जो हमें संघर्ष के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, इस गुलदस्ते से हमें कौन सा संदेश मिलता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, यह गुलदस्ता हमें यही सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें खुशियां मिलती हैं तो कभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर अवस्था का समय आता है और यह गुलदस्ता हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी उम्मीदों और संघर्षों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा बीरबल। यह गुलदस्ता न केवल सुंदर है बल्कि यह हमारे जीवन का सच भी है। अकबर को यह शिक्षा मिली कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें उन दोनों से समान रूप से निपटना चाहिए और अपने संघर्षों को उम्मीद और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। बीरबल की चतुराई और उसकी सूझबूझ ने अकबर को जीवन के एक गहरे सत्य से परिचित कराया। यह घटना अकबर के जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि अब वह अपनी समस्याओं का सामना और भी अधिक धैर्य और समझदारी से करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने गुलदस्ते के माध्यम से अकबर को जीवन की सच्चाइयों का पाठ पढ़ाया और जीवन के हर पहलू को स्वीकारने की अहमियत को बताया। बीरबल और खट्टी मीठी खीर की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसी खीर बनाकर दे जो खट्टी भी हो और मीठी भी। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा है। जो यह कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी चौंक गए और सोच में पड़ गए कि यह कैसी खीर हो सकती है जो एक साथ खट्टी और मीठी हो। कुछ ने तो यह सोचकर ही हार मान ली कि यह असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक बड़े कटोरे में खीर बनाकर दरबार में पहुंचे। खीर की खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। सभी के मुंह में पानी आ गया। अकबर ने उत्सुकता से कहा, चलो बीरबल,
अब हमें यह खट्टी मीठी खीर चखाओ। बीरबल ने सबसे पहले बादशाह को कटोरे में खीर परोस दी। अकबर ने एक चम्मच खीर खाई और उनके मुंह में मिठास घुल गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, पर इसमें खटास कहाँ है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, खटास तो अभी आने वाली है। यह कहकर बीरबल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और अकबर को दे दिया। कागज पर लिखा था, जहां पनाह, इस खीर को बनाने में काफी महंगे मसाले और सामग्री लगी हैं। कुल खर्च 100 अशर्फियों का हुआ है। यह पढ़ते ही अकबर के चेहरे पर एक हल्की खटास आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, तुम्हारी खीर सचमुच खट्टी मीठी है। पहले मीठी लगती है और फिर खर्च का सुनते ही खटास भी आ जाती है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बातों में भी मिठास और खटास दोनों होती हैं, बीरबल। इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से बादशाह की खट्टी मीठी खीर की इच्छा को पूरा कर दिया और दरबार में सभी को हंसी का एक मजेदार अनुभव दिया। बीरबल और अकबर की अजनबी गुफा। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में एक गहरी और अजनबी गुफा दिखी। वह गुफा इतनी रहस्यमय और अंधेरी थी कि मुझे डर लग रहा था। लेकिन वहां एक चमकता हुआ खजाना रखा था, जिसे मैं पाने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम मुझे इस गुफा के बारे में कोई सलाह दे सकते हो? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सपना सिर्फ एक सामान्य सपना नहीं हो सकता। शायद यह कोई गहरा संदेश दे रहा है। लेकिन इस गुफा के बारे में मुझे कुछ जानकारी जुटानी होगी। अकबर ने कहा, तो तुम इस गुफा के बारे में पता कैसे करोगे, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, गुफा की तलाश करने के लिए मैं कुछ विशेषज्ञों से मिलूंगा और फिर हम गुफा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर के आदेश पर अपने कुछ मित्रों और विशेषज्ञों को बुलाया और गुफा की दिशा में यात्रा करने का निर्णय लिया। यात्रा शुरू करने से पहले बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि यह गुफा सच में है तो इसका मार्ग आसान नहीं होगा। हमें सावधानी से काम करना होगा। अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं जानता हूं, बीरबल। तुमसे जो कुछ भी संभव होगा, मैं उस पर भरोसा करता हूं, बीरबल। और उनके साथी एक लंबी यात्रा के बाद उस अजनबी गुफा के पास पहुंचे। गुफा की ऊंचाई बहुत अधिक थी और इसके अंदर का माहौल घना और डरावना था। चारों ओर अंधेरा और सीलन थी, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक थी। वह बिना किसी डर के गुफा में घुसे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, गुफा का रास्ता और भी जटिल होता गया। रास्ते में कई घुमावदार मोड़ थे और कहीं कहीं तो दीवारें इतनी संकीर्ण हो गईं कि वे केवल एक एक करके ही गुजर सकते थे। तभी वे एक खुले स्थान में पहुंचे। वहां कुछ खजाने का ढेर था, जैसा कि अकबर ने सपने में देखा था। बीरबल ने सोचा, यह वही खजाना है जिसे अकबर ने देखा था, लेकिन क्या यह सच में वह खजाना है जो हम ढूंढ रहे हैं? बीरबल ने उस खजाने के पास जाकर एक एक वस्तु का निरीक्षण किया। खजाने के अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई कई पेटियां रखी हुई थीं, लेकिन बीरबल को कुछ और ही दिखा। उस खजाने के ठीक बीच में एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति एक साधु के रूप में थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, यह मूर्ति क्या है? इसका क्या मतलब है? तभी गुफा की दीवारों से एक आवाज आई, यह मूर्ति तुम्हें केवल एक ही संदेश देती है, जो बाहरी खजाने के लिए दौड़ता है, वह अंदर के खजाने को भूल जाता है।
बीरबल ने उस आवाज को सुनकर समझ लिया कि यह संदेश उन्हें यह सिखा रहा था कि असली खजाना केवल बाहरी धन और संपत्ति में नहीं है, बल्कि वह आत्मा और ज्ञान में छिपा हुआ है। उन्होंने मूर्ति को सम्मानपूर्वक देखा और कहा, यह खजाना अकबर के सपने में दिखाई देने वाले खजाने से भी अधिक मूल्यवान है। सच्चे खजाने की खोज। बीरबल ने गुफा से बाहर निकलने का निर्णय लिया और लौटते वक्त उसने अपने साथ वह मूर्ति भी ली। जब वह अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने खुशी से पूछा, बीरबल, क्या तुमने गुफा में खजाना पाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने खजाना पाया, लेकिन वह खजाना नहीं था जिसे आप उम्मीद कर रहे थे। यह खजाना बहुत ही अलग था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने उस मूर्ति को सामने रखते हुए कहा, यह मूर्ति एक सिख देती है। असली खजाना उस ज्ञान में है जिसे हम अपने अंदर खोजते हैं, न कि उन भौतिक चीजों में जो हम बाहर ढूंढते हैं। जीवन का सबसे बड़ा खजाना वही है जो हमारे अंदर छिपा होता है, हमारी आत्मा, हमारी समझ और हमारी अच्छाई। अकबर ने थोड़ी देर के लिए बीरबल की बातों को समझने की कोशिश की और फिर कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आया कि तुम क्या कह रहे हो। सच में बाहरी धन और संपत्ति से बढ़कर आत्मा की शांति और ज्ञान का खजाना कहीं अधिक मूल्यवान होता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस खजाने की खोज से यह सीख मिलती है कि बाहरी दुनिया की दौलत हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन सच्ची खुशी और शांति केवल हमारे भीतर की अच्छाई और समझ से आती है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने इस यात्रा के माध्यम से हमें सबसे बड़ा खजाना दिखा दिया है। इस प्रकार अकबर ने समझा कि सच्चा खजाना केवल बाहर नहीं बल्कि अंदर छिपा होता है। बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी ने अकबर को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया।